हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप से हमारा क्या तात्पर्य होता है और उसका क्या महत्व होता है और कैसे एक आइडियल मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का लिया जा सकता है। आज हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो जान लेते हैं, ताकि आगे जो हम न्यूमेरिकल्स करें या इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है, जब हम माप निकालते हैं या कोई भी औसत या सांख्यिकी का कोई भी और कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी होती है, कुछ समंक मालाएँ दे रखी होती हैं। उन डेटा को प्रोसेस करके हम आगे अपने कैलकुलेशंस करते हैं। अब वो जो डेटा सीरीज़ होती है या जो समंक मालाओं की श्रेणी हमें दे रखी है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली टाइप की जो श्रेणी होती है इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या फिर इंडिविजुअल सीरीज़। इस श्रेणी की खास बात ये होती है कि इस श्रेणी में जितने भी हमारे पद होते हैं या जितनी इकाइयाँ होती हैं उन सब की आवृत्ति एक ही होती है, अर्थात सब अपना व्यक्तिगत रूप से अपना अस्तित्व रखते हैं और सबकी आवृत्ति एक रहती है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ एक हम क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, और हमें उन 10 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो श्रेणी बनेगी, यहाँ पे हम ले लेते हैं सीरियल नंबर या हम रोल नंबर भी कह सकते हैं 10 विद्यार्थियों के, और इधर हम लिख लेते हैं उनके प्राप्तांक, जिसे हम x कह देंगे। ये हमारी x की श्रेणी होती है। सपोज़ 50 में से हम इनके विभिन्न अंग लिख देते हैं, रैंडमली कोई भी फिगर्स हम ले लेते हैं। तो ये जो हमें यहाँ पर हमने सीरियल नंबर या क्रम संख्या लिखी है 1 से 10 तक, 10 विद्यार्थी हैं क्योंकि, और सबके प्राप्तांक लिख दिए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो एक विद्यार्थी है या पहला विद्यार्थी है उसको 45 अंक प्राप्त हुए, दूसरे को 44 है, तीसरे का 38 है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये जो हमारी श्रेणी बनती है इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या फिर इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें जो प्रत्येक प्राप्तांक है उसकी आवृत्ति एक ही है, अर्थात वो केवल एक ही बार श्रेणी में आया है। तो सबका अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है यहाँ पर। ये हमारी होती है व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं खंडित श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। यह वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद या प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जा सकता है, या कह सकते हैं यह ऐसी श्रेणी है सिंपल शब्दों में जिसमें एक तरफ तो हम क्रम संख्या लिखते हैं, सीरियल नंबर या हमारे पद वैल्यूज़ लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो है हम उसकी आवृत्तियाँ लिखते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंशन्ड रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, यही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके हमें प्राप्तांक पता करने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राप्तांक, ये हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। इसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कह देते हैं कि प्राप्तांक जो है 30, 35, 40, 42 और 45, ये हमारे प्राप्तांक हैं। और आवृत्ति हम लिख देते हैं, सपोज़ हम करें कि 30 नंबर कक्षा में
दो विद्यार्थियों के आए हैं। 35 नंबर कक्षा में 3 विद्यार्थियों के आए हैं। 40 नंबर जो है एक विद्यार्थी का आया है। 42 नंबर हम कह देते हैं 4 विद्यार्थियों के आए हैं। 45 नंबर 5 विद्यार्थियों के आए हैं। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि प्राप्तांकों के साथ साथ आवृत्ति है, पता चल जाता है कि प्रत्येक अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या हुआ, यहाँ पर प्रत्येक प्राप्तांक केवल एक ही बार आया है, सबका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, कोई आवृत्ति सबकी एक होती है। यहाँ पर सबकी एक निश्चित आवृत्तियाँ मेंशन्ड होती है, सबका एक यथार्थ माप दिया गया होता है। और अगला हमारी कैटेगरी आती है, सी कैटेगरी आती है, जिसे हम कह सकते हैं सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी कौन सी होती है? यह वह श्रेणी होती है जिसके अंदर जो हम आइटम्स लिख रहे हैं या आइटम वैल्यूज़ लिख रहे हैं उसका एक वर्ग में उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसमें एक स्पेसिफिक वर्ग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा आ जाता है जो वर्ग है, क्लास है, वो कॉलम बनेगा इसका कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और दूसरा कॉलम हमारा आ जाता है आवृत्ति का। सपोज 0 से 5 जो हैं 2 विद्यार्थी हुए, 5 से 10 4, 10 से 15 3, 15 से 20 7 और ये 4। तो इसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक वर्ग दे दिया है जिसका एक 5-5 का हमने यहाँ पर अंतर लिया है, अर्थात कि 0 से 5 अंक कक्षा में कितने विद्यार्थियों के आए हैं? 2 विद्यार्थी के। 5 से 10 अंकों के बीच में कितने आए हैं? 4 विद्यार्थियों के। 10 से 15 के बीच में कितने हैं? 3 विद्यार्थियों के, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यह भी कंटिन्यूअस सीरीज़ जो होती है, सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी, इसका एकदम विपरीत होता है। जहाँ पर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं, एक यथार्थ माप देते हैं, वहाँ पर यहाँ इसमें हम सतत श्रेणी में केवल एक इंटरवल दे रहे हैं, एक वर्ग देते हैं कि इतने इसके बीच में इतने विद्यार्थी रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियाँ हम इसमें देखेंगे और जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इन तीनों प्रकार की श्रेणियों के अपने अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। अब इसमें जो ये विच्छिन्न श्रेणी है, अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी है, इसके भी आगे 2 पार्ट्स हो सकते हैं। जो ये श्रेणी हमने देखी है यहाँ पर, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज या फिर अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी क्यों है ये? क्योंकि हमने जो यहाँ पे वर्ग अंतर लिए हैं ये लगातार है, 0 से 5, फिर अगला हमारा 5 से ही शुरू है, फिर 5 से 10, तो अगला वर्ग अंतर 10 से शुरू है, यानी कि ये वैल्यू पहले वाले वर्ग की अंतिम वैल्यू और दूसरे वर्ग की प्रथम वैल्यू, ये दोनों जो है सेम होती है। इसी तरीके से इस वर्ग की अंतिम वैल्यू और अगले वर्ग की प्रथम वैल्यू ये सेम होती है। तो जब ऐसा होता है तो इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहा जाता है या फिर अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। एक दूसरी तरीके की सीरीज़ भी हम देखने को मिलेगी आगे, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ या फिर समावेशी श्रेणी।
समावेशी श्रेणी कौन सी होती है? सपोज़ हम यहाँ पर हमारा ले लेते हैं जो भी वर्ग है और इधर हमारी आवृत्ति, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25। इस तरीके का जो वर्ग अंतर होता है इसे कहा जाता है इंक्लूसिव सीरीज़ या फिर समावेशी श्रेणी। इन दोनों में आपको अंतर साफ पता चल रहा होगा। जहाँ यहाँ पर क्या है, 0 से 5 लिया है, फिर हमने 5 से 10, अंतिम वैल्यू और अगले वर्ग की प्रथम वैल्यू जो है वो सेम है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 से 5 लिया है, फिर अगला श्रेणी हमारी 6 से 10 शुरू हुई है, फिर अगली 11 से 15 है। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये हमारी अलग अलग होती है, सेम नहीं है। इस प्रकार की श्रेणी को हम इंक्लूसिव या फिर समावेशी श्रेणी कहते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें सीरीज़ ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। अगर एक्सक्लूसिव और अपवर्जी श्रेणी दी गई है तो इसको हम एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी श्रेणी इंक्लूसिव या समावेशी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सीधा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर्स गलत आ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। अब समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को समान बनाना पड़ेगा। और इसका समान बनाने का क्या तरीका होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कितना अंतर होता है। ये हमारा 5 है और ये 6 है, तो हमें पता है 5 और 6 में कितना अंतर हुआ, 1 अंक का अंतर है, 1, क्योंकि 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अंक का अंतर है। अब हमें क्या करना है, इस 1 अंक को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि ये जो 1 नंबर जो यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है इसके हमें 2 टुकड़े करके आधा इस श्रेणी में डालना पड़ेगा और आधा ये नीचे वाले वर्ग अंतर में डालना पड़ेगा। तो जो ये 1 है इसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे। 2 में डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसको आधा ऊपर वाले वर्ग में डालना है और आधा नीचे वाले वर्ग में डालना है। तो हमें पता है 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, हाफ हुआ और हाफ को हम 0.5 कहते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, ये जो 0.5 हमने वैल्यू निकाली है इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले वर्ग का जो हायर इंटरवल है 5, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा और जो नीचे वाले वर्ग का फर्स्ट श्रेणी है उसमें इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 है हमारा, 5 में अगर 0.5 प्लस करते हैं तो कितना होता है 5.5, और अगर 6 में 0.5 माइनस करते हैं तो कितना आता है 5.5। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को समान बना लिया है। ये भी 5.5 हो गया है, ये भी 5.5 हो गया है। ये स्टेप हमें आगे सारा जो ये वर्ग की सीरीज़ दे रखी है इसमें हमें यही रूल अप्लाई करना है। वर्ग की जो बड़ी संख्या है उसमें तो इसको जोड़ दिया जाता है और जो पहली संख्या होती है उसमें इसको माइनस कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से 10 में अगर अपन 0.5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10.5, और 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10.5। तो ये भी 10.5, 10.5। इसी तरीके से 15 में प्लस 0.5 जोड़ना है, 16 में 0.5 कम करना है। जब हम ये सारे काम कर लेते हैं तो हमें जो नया वर्ग प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा, सबसे पहला 1 था तो 1 भी पहला है, तो 1 में हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0.5। तो जो नया वर्ग है उसकी पहली क्लास होगी हमारी 0.5 से लेकर 5.5। फिर 6 में हमने 0.5 घटाया तो देखा तो ये हो जाएगा 5.5 से 10 में जोड़ा
10.5, 11 में 0.5 कम किया तो 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5, ये हमें नई सीरीज़ प्राप्त हो गई है। इसमें जो आवृत्तियां हैं वो समान रहेगी, ये जो आवृत्तियां वो एज इट इज़ अपन लिख देंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करी है, केवल सीरीज़ को हमने समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट किया है। तो ये जो आवृत्तियां हमारी है वो हमारी सेम की सेम रहेगी, 2, 4, 3, 7 और 4। तो अब हमारी सीरीज़ क्या बन गई है, एक्सक्लूसिव या अपवर्जी श्रेणी बन गई है। और अब हम जो है इस श्रेणी में फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर्स निकालेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, समावेशी को अपवर्जी में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ बीच का जो एक नंबर है वो मिसिंग है, उसकी कोई वैल्यू कहीं आई नहीं है। सपोज़ किसी स्टूडेंट के अगर 5.5 नंबर आते हैं तो हम उसको किस कैटेगरी में डालें, इधर रखें या इधर रखें? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो हमने सीरीज़ हमारी 1 से 5 है या 1 का अंतर था, इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 को 2 से डिवाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमारी श्रेणी ऐसी है, 1 से 4, 6 से 9, 11 से 14, 16 से 19, 21 से 24, ये भी क्या होती है, इंक्लूसिव है, समावेशी श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो वर्ग का बड़ा ये लास्ट नंबर है और जो दूसरे वर्ग का पहला है वो मैच नहीं कर रहे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें हमने देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे, वापस से वही जो इसका जो फर्स्ट संख्या है और वर्ग पहले वर्ग का जो लास्ट नंबर है, इन दोनों का अंतर देखेंगे। 6 और 4 का अंतर कितना होता है, 2, यहाँ पर अंतर 2 का आया। अब इस 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 में से भाग देंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको भी हमें आधा पार्ट ऊपर वर्ग में इंक्लूड करना है, आधा पार्ट अगले वर्ग में इंक्लूड करना है। तो 2 से 2 को भाग दिया तो क्या आया, 1 आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये इस 4 में जोड़ देंगे, 6 से 1 को माइनस कर देंगे, 9 में जोड़ देंगे 1 को, 11 से 1 को माइनस कर देंगे। तो जो भी वर्ग का प्रथम वैल्यू है उसमें माइनस कर दिया जाता है और जो वर्ग की अंतिम वैल्यू है उसमें ये वैल्यू जो हमारी आती है इसको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारा एक नया श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब जो नया वर्ग है वो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 0 से 5, 6 में 1 को माइनस किया तो 5 आया और 9 में 1 को जोड़ा तो 10 आया। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो ये वापस से हमने क्या कर लिया, एक अपवर्जी या एक्सक्लूसिव सीरीज़ प्राप्त कर ली है। इस तरीके से हम किसी भी इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। सतत श्रेणी का एक प्रकार और हो सकता है जिसमें जो हमारी जो सतत श्रेणी है वो समान वर्ग अंतर की भी हो सकती है और असमान वर्ग अंतर की भी हो सकती है। इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये जो श्रेणी है इस प्रकार की, इसमें क्या है, प्रत्येक में जो वर्ग अंतर है वो समान है। 0 से 10 यहाँ पर भी 10 का अंतर है, 10 से 20 इधर भी 10 का अंतर हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। प्रत्येक आइटम में, प्रत्येक पद में जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 10 है, बराबर है। तो ये होती है समान या फिर इक्वल क्लास इंटरवल वाली कंटिन्यूस सीरीज़। इसी तरीके से एक दूसरी सीरीज़ होती है असमान या अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज़, जिसमें हमारे वर्ग अंतर जो हैं वो असमान रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले में कितना है, 5 का वर्ग अंतर है, 0 से 5, फिर 5 से 10 इधर भी 5 का वर्ग अंतर है। अगला है 10 से 20,
यहाँ पर क्या है, 10 का अंतर आ गया है वर्ग का। 20 से 24 यहाँ 4 का वर्ग अंतर है, और 25 से 30 यहाँ 5 का वर्ग अंतर है। वर्ग अंतर मतलब जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है पहले वर्ग की, उन दोनों का अंतर कितना है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर जो वर्ग अंतर है वो असमान है, एक जैसा नहीं है पूरी श्रेणी में। इसे हम कहते हैं असमान वर्ग अंतर या फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज़। तो पहला काम हमें ये करना होता है, ये जो असमान श्रेणी है इसको हमें समान श्रेणी में बदलना पड़ता है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका क्या तरीका होता है, हमें देख लें सबसे पहले इसमें कि अधिकतम वर्ग अंतर कहाँ पर आया है। ये 5, 5, 10 ये मैक्सिमम वर्ग अंतर है। 10 से 20 जो है 10 का अंतर है, ये मैक्सिमम वर्ग अंतर आया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी श्रेणी का वर्ग अंतर 10 का डिफरेंस वाला बनाएंगे। इसमें हम यही क्यों चूज़ कर रहे हैं, 0 से 5 वाला क्यों नहीं लेते, 5 का वर्ग अंतर क्यों नहीं ले रहे, या 4 का वर्ग अंतर क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि 4 का वर्ग अंतर अगर लेंगे या 5 का लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा श्रेणी है जिसका वर्ग अंतर ज़्यादा है उसे 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। और श्रेणी को हम अगर टुकड़ों में बांटेंगे तो हम ये कैसे स्पेसिफाई करें कि कितनी आवृत्ति कौन सी कैटेगरी में जाएगी। तो श्रेणी को डिवाइड करके छोटे में बांटना पॉसिबल नहीं होता उसमें, क्योंकि उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, उसमें त्रुटि होती है। लेकिन हम 2 को जोड़कर बड़ी श्रेणी के बराबर बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें किसी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, लेकिन स्प्लिट करने का पैटर्न हमारे पास नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, इस श्रेणी को हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। और इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या नया वर्ग बना रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें आ जाएगा, पहला है 0 से 5 और 5 से 10। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज करके 0 से 10 ले लेते हैं। फिर है 10 से 20, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 10 से 20। फिर 20 से 24 और 25 से 30, तो इन दोनों को भी मर्ज करके 20 से 30 लिख देते हैं। इस तरीके से यहाँ में हमें 3 आइटम्स मिले हैं। इस फ्रीक्वेंसीज़ भी यहाँ पर नई लिखी जाएगी, आवृत्तियाँ भी परिवर्तित होंगी, सेम नहीं रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्गों को ऐड किया है, सम किया है, तो आवृत्तियों में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला वर्ग हमने लिया है 0 से 10, यानी 0 से 5 भी इसमें है और 5 से 10 भी इसमें है। तो इन दोनों आवृत्तियों का जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 7 + 5, और ये हो जाएगी पहली वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी 12। दूसरा हमने 10 से 20 एज इट इज़ लिख दिया है, तो इसकी आवृत्ति भी सेम रहेगी, यहाँ हमने 8 लिख दी है। तीसरा वर्ग हमने लिया है 20 से 24 और 25 से 30, इन दोनों को मर्ज किया है, तो इसकी आवृत्तियों को भी ऐड कर लेंगे, 4 + 6 टोटल 10। तो पहली श्रेणी की आवृत्ति हो गई 12, दूसरे वर्ग की 8 और तीसरे की 10। अब हमने ये आवृत्तियों का कैलकुलेशन सही किया है या नहीं किया है, इसका तरीका क्या है, इधर इसका टोटल कर लो, टोटल आवृत्तियाँ कितनी है, 6 + 4 10 + 8 18 और +7 25 + 5 30। यहाँ पर हमारा टोटल आवृत्तियों का जोड़ 30 आया है। इधर भी टोटल आवृत्तियों का जोड़ कर लेते हैं, 12 + 8 20 + 10 30। क्योंकि हमने आवृत्तियों का जोड़ जो है बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने ये सही किया है। तो ये एक तरीका हो सकता है टैली करने का कि आपने फ्रीक्वेंसीज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम टर्म्स आगे यूज़ करेंगे, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।